तो हेलो गाइस, टेक प्रो हर्ष। नहीं रही थी। लाखों डायमंड्स उड़ा के डेली वीडियोस डाली ही जा रही थी, जिसको देख के ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर्स कहीं ना कहीं टॉप अप करने के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे थे। मस्त जिंदगी चल रही थी और नूब टू प्रो वाली वीडियोस भी चल रही थी। इवन 4 दिन पहले ही वीडियो डाली गई है नूब टू प्रो वाली। लेकिन फिर अचानक से एक रात मॉडरेटर ने मैसेज किया आपके मसीहा को कि बहुत हो गई तेरी वीवीआईपी ट्रीटमेंट, चल अब कल से हमारे इवेंट को प्रमोट करना शुरू कर दे फटाफट से। जिसको लेकर आपके प्यारे मसीहा की मॉडरेटर से अनबन हो गई और उसने पार्टनर प्रोग्राम से इनको लात मार के निकाल दिया। उसी रात आपके मसीहा ने सोचा कि अब कल ही वीडियो डालूंगा जिसमें लोगों को फ्री फायर इंडिया के नाम पे भड़काऊंगा। वैसे भी फ्री फायर की जनता इमोशनली थोड़ी वीक है, गेम आ नहीं रहा है, सब कुछ डाउन पड़ा है, तो मैं जो कहूंगा वो तो मान ही लेगी। और सबको बोलूंगा कि ये देखो यहाँ पर फ्री फायर इंडिया आ नहीं रहा है, एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो रेटिंग डाउन करो। वैसे भी अब एम्प्लॉयज ने पार्टनर प्रोग्राम से निकाल ही दिया है, तो क्यों ना उनको ही गलत कह के थोड़ा संत महात्मा बन जाया जाए। और फ्री फायर की जनता तो है ही बेवकूफ, तुरंत फ्री फायर इंडिया के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे, देश के नाम पे सिंपैथी दे ही देगी। और अगर नहीं भी देती है तो थोड़ी सी और सिंपैथी और अटेंशन देने के लिए एक मरे हुए इंसान का नाम ला करके जोड़ देंगे और बोलेंगे देखो उसने भी ऐसा करा था और हम भी वैसे ही कर रहे हैं, हम तो उसके दोस्त भी थे, तो हमें सपोर्ट करो। तो लोग पक्का इमोशनल हो जाएंगे। थंबनेल में भी उसका लोगो लगा दूंगा तो और कूल लगूंगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस सच में ही बहुत ज्यादा भोली है और किसी भी चीज के नाम पे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और हमारे दुग्गल साहब के अंदर रातों रात इतना जोश आ गया कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर फ्री फायर इंडिया वापस नहीं आ रहा है तो फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाए। तो हमारे प्यारे दुग्गल भाई, अभी तक आपने तो गेरीना की चाट के फालतूगिरी करके लाखों रुपए लूट रखे हैं। अपने पीछे लाखों का जूता लगा के बैठे हो, लाखों की कार्स लेके बैठे हो, लाखों का घर लेके बैठे हो। एट द एंड किसके नाम पे? गेरीना के ही नाम पे। तो आपने तो अभी तक गेरीना की चाट के और नूब टू प्रो वाली करके सफिशिएंट कमा लिया है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैन भी हो गया तो आप कहीं भी मूव ऑन हो जाओगे। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनका घर इसी गेम की वजह से चलता है। बहुत सारे क्रिएटर्स सुबह शाम लाइव स्ट्रीम करके इसी गेम के कारण अपने बीवी बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। तो अगर ये भी बैन हो गया तो आखिर उनका क्या होगा? आपका तो मान लिया, आप तो लूट उठ के बैठे हो आराम से, लाखों के जूते लगा के, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप तो अब संत महात्मा और कम्युनिटी के बहुत बड़े शुभ चिंतक बन के बैठे हो जब आपको पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया गया। वरना कल तक आप भी उन्हीं वी बेस्ट क्रिएटर्स में आते थे जो गेरीना की चाटते हैं, उन्हीं क्रिएटर्स में आते थे जो नूब टू प्रो वाली वीडियोस बना के ऑडियंस को टॉप अप करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये मत बोलो आप भी कल तक उन्हीं क्रिएटर्स में आते थे जिनको आज आप वी बैज वाला गेरीना का चटोरा। तो गाइस, आप टेक प्रो हर्ष की सोच जान चुके हो। इतनी घटिया सोच है। वो गेम के बारे में नहीं सोच रहा, वो बस अपनी जेब गर्म करने में लगा हुआ है। वो चाहता है गेम ऐसे ही रहे, स्पोर्ट आगे बढ़े ही नहीं, हमें यूज़ मिल रहे, हमें पैसा आ रहा है, बस उतना ही चाहिए उसको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस बंदे के लिए आप जाके कमेंट में जो प्यार देना चाहते हो दे दो, मस्त वाला। ऐसे और बंदे आएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, उनको भी ऐसा ही प्यार देना जैसे इस बंदे को दोगे। वही है ऋतिक भाई, जो कर रहे करो, और हम लोग भी कर रहे हैं। जो मेरे से हो पाएगा वो RTI सब कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और इंस्टा रेटिंग अभी एक ही मोटिव है, जो गिरिना फ्री फायर के दूसरे सर्वर, मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे सर्वर है, वहाँ के यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके बस हमें स्पैम करना है, गिरिना फ्री फायर प्लीज़ रिप्लाई, फ्री फायर इंडिया, ऐसे स्पैम करना है।